हरे कृष्ण। तो आज हम भागवतम से एक कथा से जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति जिन चीज़ों को या जिन इच्छाओं को अपने सुख का साधन समझता है वही दुख के कारण बनते हैं। भागवतम में कथा आती है राजा चित्रकेतु की। चित्रकेतु एक राजा था और उसको 1 करोड़ पत्नियां थी। उस राजा के 1 करोड़ पत्नियां थी और उस राजा को कोई संतान नहीं थी। एक दिन अंगिरा ऋषि वो राजा के महल में आते हैं तो राजा अंगिरा ऋषि को देखते हैं, उनका सादर सम्मान करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनको सम्मान के साथ आसन देते हैं और उनको बिठाते हैं। तो अंगिरा ऋषि राजा को देख के समझ जाते हैं कि राजा सुखी नहीं है, प्रसन्न नहीं है, कोई दुख है उसको। अंगिरा ऋषि राजा को पूछते हैं कि तुम्हें क्या दुख है, क्या कारण है, तुम सुखी क्यों नहीं हो, प्रसन्न क्यों नहीं हो, खुश क्यों नहीं हो। तब राजा कहता है कि हे मुनिवर, हे ऋषि, मेरे दुख का कारण है कि मुझे कोई संतान नहीं है और जिसकी वजह से मेरे जो पूर्वज हैं वो नरक में जा रहे हैं, क्योंकि मेरे संतान नहीं होने से मैं उन अपने पूर्वजों को पिंडदान कैसे कराऊंगा, कौन पिंडदान करेगा, मुझे मेरे कुछ संतान नहीं रहेगी, इस कारण से मैं दुखी हूँ। तो अंगिरा ऋषि कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमको पुत्र की इच्छा है वो तो तुमको हो सकता है, मगर वो तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। तो राजा कहता है ठीक है, अभी मेरे पास कोई पुत्र है ही नहीं, एटलीस्ट पुत्र तो हो जाएगा मेरे पास, दुख का कारण बनेगा जो बात की बात है। ठीक है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तो अंगिरा ऋषि एक यज्ञ कराते हैं उनसे और यज्ञ कराने के बाद यज्ञ का जो फल है उसके प्रभाव से इनकी पत्नी कीर्तिदुति को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। जब कीर्तिदुति को पुत्र प्राप्त हो जाता है तो राजा का आकर्षण पुत्र के प्रति दिन पे दिन बढ़ता जाता है, स्नेह पुत्र के प्रति बढ़ता जाता है राजा का। और जिस तरह राजा का पुत्र के प्रति स्नेह बढ़ रहा है, साथ साथ पत्नी के प्रति भी स्नेह बढ़ता जाता है, कीर्तिदुति के प्रति, जो उनकी प्रथम पत्नी थी। इस प्रकार से राजा अपना ज्यादातर समय उस कीर्तिदुति रानी के महल में देता है और पुत्र के साथ में अपना समय बिताता है। ये सब चीज से राजा की जो अन्य पत्नियां थी वो सब बहुत चिंतित हो जाती है। उनका ऐसा मन में विचार आता है कि जब राजा हमेशा कीर्तिदुति के महल में रहेगा और अपने पुत्र को प्रेम करेगा, अपनी रानी को प्रेम करेगा, तो धीरे धीरे हमको अवहेलना करेगा और हम फिर एक समय ऐसा आएगा, हम जो कीर्तिदुति रानी है हम सब उसकी दासी बनके रह जाएंगे, हमारा कोई मान सम्मान, हमारा कोई स्थान यहाँ पे नहीं रहेगा। तो देखिए, ये भौतिक जगत है, इसमें व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी होता है, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी होता है। जैसे यहाँ पे जब एक रानी को पुत्र पैदा हो गया, बाकी को नहीं था, तो उनको पुत्र नहीं था, उनको इसका दुख नहीं था,
उनको दुख क्या था, इसको पुत्र क्यों पैदा हो गया, राजा का आकर्षण इसकी तरफ ज्यादा हो रहा है, तो ईर्ष्या करने लगते हैं। ईर्ष्या जब भी कोई करता है व्यक्ति, ईर्ष्या तब की जाती है जब हम जिससे ईर्ष्या कर रहे हैं उससे हम गुण में या हमारा गुण कम है, हम उनके समतुल्य नहीं है। अपने से श्रेष्ठ लोग से ईर्ष्या की जाती है, जो अपने से निम्न है उससे क्या ईर्ष्या करना है, उसके पास क्या है। अपने धनी है तब ईर्ष्या होती है, अपने से बलवान है तो उससे ईर्ष्या होती है, अपने से बुद्धिमान है तो उससे ईर्ष्या होती है। इस प्रकार अपने से श्रेष्ठ लोग से ईर्ष्या की जाती है। तो वो सभी जो बाकी रानियां थी उस मुख्य रानी से ईर्ष्या करने लगी। तो उन्होंने फिर एक बार विचार किया सबने कि इस हमारे यहाँ जो राजा अवहेलना कर रहा है, जो हमारा तिरस्कार कर रहा है या जो हमारे तरफ राजा का ध्यान नहीं है, उसका मुख्य कारण है वो संतान, जिसकी वजह से राजा पूरा समय उस पुत्र की तरफ, उस पुत्र के पास देता है। और क्योंकि वो पुत्र जिस रानी से प्राप्त हुआ है उस रानी के प्रति राजा का सम्मान और समय देना और उनका आकर्षण बढ़ता जा रहा है। तो ये सब हमारे तिरस्कार की जड़ वो बच्चा है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि वो बच्चा ही न रहे। अब ऐसा विचार करके सभी रानियों ने एक दिन ऐसा प्लानिंग किया कि हम उस बच्चे को मार देंगे। और उन्होंने फिर क्या किया, बच्चे को जहर देके बच्चे को मार दिया। अब जैसे ही वो बच्चा मर गया तो जो रानी थी उसने देखा उसका बच्चा मर गया, वो पागल की तरह रोने लगी और विलाप करने लगी और बेहोश हो गए, होश में आए बेहोश हो जाए, फिर रोए फिर बेहोश हो जाए। इस तरह से पूरी तरह से वो रोने लगी। जब राजा को पता लगा कि वो बताना कैसे उसका पुत्र मर गया है, राजा बहुत दुखी हुआ, बहुत चिंतित हुआ, बहुत विलाप करने लगा, बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ। तो इसके पहले ही अंगरा ऋषि ने कहा था तुमको पुत्र तो प्राप्त हो जाएगा मगर तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। तब राजा बहुत दुखी था। तब अंगरा ऋषि को पता चला जो पुत्र हुआ था वो मर गया है। अंगरा ऋषि वापस आए राजा के पास, देखे तो राजा एकदम अचेत हो गया था, रो रो के, बहुत बुरा हाल था राजा का। तब अंगरा ऋषि ने राजा से पूछा कि मैं तुमको उस समय बताया था कि जो तुमको संतान मिलेगी तुम्हारे सुख का कारण बनेगा और तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। तब राजा कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी संतान चाहिए। तो अंगरा ऋषि ने उसको ज्ञान दिया कि देखिए कोई भी जीवात्मा एक निश्चित समय के लिए किसी के साथ रहता है और उस समय के बाद फिर वो दूसरी जगह पे रास्ते में चला जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कभी हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं तो एक ही कंपार्टमेंट में, एक ही बोगी में बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग जगह से आके वहाँ पे संगठित होते हैं, वहाँ पे बैठते हैं और जैसे जैसे जिसका स्टेशन आता जाता है वैसे वैसे उतरते जाते हैं और बाद में सब खाली हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही हम देखते हैं हमारे परिवार में, हम समाज में या जो हमारे सराउंडिंग जो भी व्यक्ति है, जो भी जीवात्मा है, हमारा पूर्व जन्म में कोई ना कोई उनके साथ संबंध रहता है। किसी न किसी संबंध से हम दोबारा फिर मिलते हैं मगर फिर वापस बिछड़ जाते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र में जब लहरें आती हैं तो समुद्र के ऊपर तैरने वाले जो फैन होते हैं, जो बुलबुले होते हैं, जो झाग होते हैं या कुछ और भी सामान पार्ट्स वगैरह कुछ और भी पार्टिकल उसमें तैर रहा है पानी के ऊपर, तो एक लहर आएगी तब वो इकट्ठा हो जाएगा और एक लहर आएगी तो फिर बिखर जाएगा, वापस लहर आएगी तो फिर इकट्ठा हो जाएगा, फिर लहर आएगी तो फिर बिखर जाएगा। तो इससे क्या सीखना है हमें? इससे यही सीखना है कि हमारा जो जीवन है ये परमानेंट नहीं है। हमारे जो संबंध हैं परिवार के साथ ये भी परमानेंट नहीं है। ये जन्म में हमारे ये माता पिता हैं, अगले जन्म में हमारे माता पिता कोई और हो सकते हैं, इसके पूर्व के जन्म में हमारे माता पिता कोई और होंगे। ये जब अंगरा
ऋषि ने ये राजा चित्रकेतु को बताया तो राजा को फिर भी ढाढ़स बंधाया, लेकिन उसको फिर भी उसका दुख कम नहीं हुआ, बहुत वियोग था पुत्र का। तब अंगिरा ऋषि ने उस राजा के उस मृत पुत्र को जीवित किया, और मृत पुत्र को जीवित किया तो जैसे ही पुत्र जीवित हुआ तो राजा ने उसको तुरंत उठ के गले लगा लिया, कहा मेरा बेटा, भाई मेरा पुत्र, ये मेरे युवराज। तो तुरंत उस बच्चे ने कहा राजा से, कौन युवराज, कैसा युवराज, ये जन्म में मैं आपका पुत्र हूँ और कितने जन्म में आप मेरे पुत्र बने होंगे, और आगे पता नहीं कब मैं आपका पुत्र बनूंगा या कब आप मेरे पुत्र बनोगे। ये संबंध कैसे हैं, ये ऐसे हैं जैसे पानी के ऊपर फेन, एक लहर में इकट्ठे होंगे, अगले लहर में बिखर जाएंगे। तब उसने उसको ज्ञान दिया। तो भागवतम में जो कथा आती है, इससे हमें यही देखना चाहिए कि जिन चीजों को हम समझते हैं कि ये हमारे सुख का साधन है, वही हमारे दुख का कारण बनते हैं। इसलिए व्यक्ति को ट्रू हैप्पीनेस, सच्चा सुख क्या है, वो जानना चाहिए, वो सीखना चाहिए। इन भौतिक वस्तुओं में या भौतिक संबंधों में या इन संसाधनों में ये सुख नहीं है। देखिए, इतना बड़ा राजा था, उसके जीवन में इतनी सारी पत्नियां होते हुए भी एक पुत्र नहीं था, जबकि राजा पुत्र संतान उत्पन्न करने में सक्षम था, मगर रानियां सभी बांझ थी। ऋषि की अनुकंपा से एक यज्ञ करने से एक रानी को पुत्र हुआ, मगर वो पुत्र होने से राजा को क्या लगा, उसका जीवन धन्य हो गया। मगर वही पुत्र जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो वही उसके दुख का कारण बना। तो इस प्रकार से जिन वस्तुओं को हम समझते हैं कि ये हमें सुख देंगी, वो वस्तु हमें सुख देंगी नहीं, वो हमारे दुख का कारण बनेगी। इसलिए हमें इस परम सुख, परम सत्य को जानना ही परम सुख है। भगवान की शरणागति होना ही परम सुख है। इन वस्तुओं में, इन संबंधों में, इस भौतिक जगत में जो हम सुख देख रहे हैं वो सुख नहीं। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें परम सुख, भगवान की शरणागति, भगवान के सरेंडर, भगवान के धाम जाना, उसके प्रति हमें अपना आकर्षण बढ़ाना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत